प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार की ऋतुएं दी हैं। चिलचिलाती धूप के साथ ग्रीष्मकाल दिया है तो ठुठुरती हुई सर्दी का शीतकाल भी दिया है। वृक्ष से झड़ते हुए पत्तों का पतझड़ दिया है तो फूलों से गुलजार होते हुए बगीचों की बहार भी दी है। हर एक के जीवन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। हर एक व्यक्ति की पसंद अलग हो सकती है, किंतु जो नापसंद है उसमें स्वयं को समायोजित करना अर्थात तालमेल बिठाना हमें चाहते हैं ना चाहते हुए भी ऐसा करना होता है। किसी को ग्रीष्मकाल पसंद है तो वह शीतकाल में समझौता करता है, तालमेल बिठाता है। जबकि ये सभी मौसम हैं, इनके प्रकार अलग अलग हैं और इसलिए इनके प्रभाव भी अलग अलग हैं। जो मौसम हमें पसंद नहीं है, हम उस मौसम को अपने जीवन से हटाते नहीं हैं। वास्तव में हमारे पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम प्रकृति को चुनौती दें, और यदि हम ऐसा करते भी हैं तो हम ही उसमें होने वाले नुकसान का सामना करते हैं। इसलिए मनुष्य इस मौसम में स्वयं को समय अनुसार बदलता है। तालमेल बिठाना भी इसी जीवन का एक नियम है। जिस व्यक्ति को यह भली भांति आता है वह स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। रिश्तों में भी इस तालमेल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य को आरंभ से रिश्तों को बनाने में, संवारने में, संभालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। यदि रिश्ते उलझने आरंभ हो जाएं, तो उन्हें सुलझाना कठिन हो जाता है या असंभव सा प्रतीत होता है। जब भी कोई रिश्ता निभाएं तो उसमें बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखें जो बहुत कम मनुष्य रखते हैं। अक्सर मनुष्य किसी भी रिश्ते में जुड़ते हैं तो स्वयं को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी खूबियाँ बताते हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी दे देते हैं वादों के रूप में। किंतु यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, जीवन की यात्रा बहुत लंबी होती है, 70-80 वर्षों की, या ईश्वर ने जो भी तय किया है। किंतु रिश्ते में हम कुछ पल में, एक दिन में, एक महीने में या एक वर्ष में सब कुछ अर्पित करने की कोशिश कर देते हैं। कई बार हमारे पास जो नहीं होता है वो भी देने का सपना दिखा देते हैं। यह जीवन की वास्तविकता नहीं है तो फिर यह संभव भी कैसे है? कोई भी रिश्ता हो उसमें अपनी खूबियाँ नहीं, खामियाँ बताइए कि हमारे अंदर यह कमी है, यह बुराई है। जब समक्ष के व्यक्ति को हमारी खामियों के बारे में पहले से ही ज्ञात होगा तो भविष्य में इससे समस्या नहीं होगी, और भविष्य में समक्ष के व्यक्ति की समस्या हो भी तो इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं होगी, हमारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही अवगत करा दिया था। और जहाँ तक हमारी खूबियों की बात है तो वे तो जितना देर हमारे समक्ष के व्यक्ति को ज्ञात हो, आभास हो, तो रिश्ते के लिए उतना ही शुभ होता है, मजबूती मिलती है। समक्ष के व्यक्ति को अच्छा एहसास तब कराती है जब बहुत समय बाद हमारी अच्छाइयों से वो वाकिफ़ होता है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति इसका विपरीत करते हैं, अपनी खूबियाँ सबसे पहले बताते हैं और अपनी खामियाँ नहीं बताते हैं। समय बीतने के साथ खूबियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और जो खामियाँ छुपाई थी उनका पता चलने पर रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए हमें स्वयं का व्यक्तित्व समझना होता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम किस में समझौता कर सकते हैं, किस में नहीं, हमारे सिद्धांत क्या है। कहीं हमें अपने सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना है, क्योंकि यदि हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं
तो वह हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंच सकती है, जो भविष्य में हमारे लिए असहनीय हो सकता है। स्वयं के व्यक्तित्व को समझने से ज़्यादा समक्ष के व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना है। बिना जाने बिना समझे यदि हम स्वयं को उसके प्रति प्रतिबद्ध कर देते हैं तो बाद में पूरा ना होने पर हमारी छवि खराब हो जाती है। रिश्तों में हमें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते भावनाओं पर संचालित होते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें समक्ष के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सदैव स्मरण रखा जाए तो रिश्ते अनमोल बन जाते हैं और खुशियाँ भी देते हैं। तुम्हारे रिश्ते भी खुशियाँ दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साई राम।